तो एक क्वेश्चन निकाल लेंगे। आवाज जा रही मेरी? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। मरकुस 10 अध्याय का 17 पद से 20 पद तक पढ़ेंगे। मरकुस 10 अध्याय उसका 17 वचन से 20 वचन तक। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। छोटी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी, कभी न बदलने वाले पवित्र प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते हैं। आज की संध्या शाम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। इस प्रकार से इस संगति सौभाग्यता को आपने हमें से प्रत्येक के जीवन में आपने जोड़ा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारे जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य, चंगाई, शिफा और इन सब से हटके स्वर्गीय जीवन, उस अनंत योजना के लिए जिसके योग्य आपने हमें जाना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में इस बहुमूल्य समय को तो पवित्र आत्मा की अधीनता में होके आपके संतों भक्तों के जीवन के साथ इस जीवन में आज की संध्या फिर से आपने वचन की भूख प्यास डाली प्रभु, ताकि इस तरह से हम सब उस वचन की आशीषों के द्वारा तृप्त होके आपके योग्य जीवन जीने पाए। तो सारी उत्तम भली बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये दोनों भाई के जीवन की सद्बुद्ध गवाहियों के लिए प्रभु, जिसके द्वारा भी हम जांचे परखे जाकर प्रभु जी उन भागों में बलवंत किए जाते हैं। और आपको वचन कहता है प्रभु, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से कोई परमेश्वर के राज में जाने नहीं, परंतु वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। हाँ प्रभु जी। और पहला 11-10 अध्याय में जो हमारे लिए जो चेतावनी के रूप में जिन आशीषों को आपने हमारे जीवन के रखा प्रभु, और समय के साथ साथ हम अनुग्रहित और आशीषित करते प्रभु, ताकि हम अपने जीवन की दशा को पहचान सके। ये आपका बड़ा प्यार है। हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। आपकी इस दशा फिर से आपने इस वचन को हमारे जीवन के लिए रखा प्रभु, ताकि इस वचन की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करके हम सब अपने जीवन की दशा को देखने पाए। सो बोलने में और सुनने में और समझने में आपका पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करने पाए। स्थिति वातावरण को और हमें से प्रत्येक के जीवन को मैं आपके हाथ में, आपके साथ में और आपके पवित्र लहू के बाणे में बांधता प्रभु, ताकि जितने लोग जुड़े हैं और जितने हमारे भाई बहन जुड़ना चाहते हैं, वे सारे लोग इन आशीषों को प्राप्त करके आपके नाम की महिमा। सो आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा सारी इज्जत आपको देते हुए दुआ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। मत्ती 10 अध्याय का मरकुस 10 अध्याय का 17 से 20 पद तक हमने पढ़ा, और 21 पद को मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। शायद उस मनुष्य के लिए जिसका नाम इस स्थल में नहीं लिखा गया है, वो उसके जीवन में एक इच्छा थी, एक लालसा थी, जो दौड़ते हुए यीशु के पास आता है और कहता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? और यीशु ने बड़े सरल शब्दों में उसको कह दिया कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है?
एक ही उत्तम गुरु अर्थात परमेश्वर है। और उस यीशु मसीह ने उस मनुष्य से ये कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, और उनके सामने 6 आज्ञाओं को अर्थात व्यवस्था की बातों को उस मनुष्य के सामने रख दिया। और तब यहाँ पर 20 पद में एक अद्भुत बात जो यहाँ पे आई, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ, शायद ये गवाही आज हमारे जीवन की भी हो जाए। मतलब इसने कहा, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं इन व्यवस्था की बातों को अर्थात उन आज्ञाओं को जिन्होंने यीशु मसीह ने उस मनुष्य के जीवन के रखा, और बड़े हियाव के साथ, बड़े गवाही के साथ इस बात को रखा कि मैं इन सब बातों को लड़कपन से मानता आया हूँ। और 21 पद में यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। इन सब बातों को जानने के बाद भी यीशु उससे पर दृष्टि करके, नजर करके, उससे देखकर उससे प्रेम किया, और उससे कहता है, तुझमें एक बात की घटी है। प्रभु हमारी सहायता करे। आज हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां और बहुत सारे धन्यवाद के विषय, और वहां बहुत सारी स्थिति परिस्थितियां जो भिन्न रीति से हम प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, फिर भी जैसे इस मनुष्य के जीवन में था, और उस मनुष्य के, ये मनुष्य कौन है उसको हम आगे चल के देख भी सकते हैं। उसने कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानते आया हूँ, आज हमारी भी यही गवाही हो। तो एक वचन के साथ हम इन बातों को देखना चाहेंगे। लूका 10 अध्याय का 42 पद पढ़ें। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। ये स्थल हमारा बहुत ही जाना पहचाना है, और कई बार हमने इस वचन को सुना है। 2 बहन के जीवन की यहाँ पे कहानी है, अर्थात मरियम और मार्था के जीवन में। 38 पद से अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु वहां से जा रहे थे, तो मार्था ने उसे अपने घर में उतारा, और उतार के और किचन में चले गई, अर्थात यीशु मसीह की पहनाई, यीशु मसीह की सेवा करने के लिए वहां पे चले गई। परंतु आगे वचन कहता है 40 पद में, पर मार्था सेवा करते करते घबराई, और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? सो उससे कहा कि मेरी सहायता करे। और इस बात को मैं सोचने लगा, मार्था ही यीशु मसीह को अपने घर में उतारी, और मार्था ही जिसके पास एक गिफ्ट था, जिसके पास एक जीवन था, और वो प्रभु की सेवा कर रही थी, पहुनाई की सेवा में लगी हुई थी। परंतु सेवा करते करते वो क्यों घबरा गई? बस ये प्रश्न मेरे जीवन में बहुत दिनों तक लगा हुआ था। तब मैंने प्रभु के सामने इस बात को रखा, और प्रभु ने एक वचन को मेरे सामने रख के मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर को खोल दिया। यूहन्ना 11 अध्याय का पहला पद को पढ़ेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यहाँ पे और 2 पद में लिखा है, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसे पांव को अपने बालों से पूछा था, इसका भाई लाजर बीमार था। मतलब यहाँ पे जिस बात को मैं रखना चाह रहा था, 3 चरित्र, मार्था, मरियम और लाजर, ये तीनों चरित्र का जीवन आज हमारे जीवन में, आज व्यक्तिगत जीवन में आज हमारे पास है। अर्थात मार्था जो सेवा का जीवन है, जो शरीर का जीवन है, मरियम जो प्राण का जीवन है, और लाजर जो आत्मा का जीवन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, लाजर आगे चल के अगर हम देखें तो लाजर की मृत्यु हो जाती है, और उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो जाते हैं। और दोनों बहनें, अगर हम उसके जीवन को देखें, उनकी श्वास की कमी को देखें, तो उन्होंने इस बात को कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। इसी बात को मार्था ने भी कही, और इसी बात को मरियम ने भी कही, ये प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर विश्वास रख, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी नहीं मरेगा। यीशु मसीह ने इस बात को मार्था से भी और मरियम से कहा। मेरा बताने का तात्पर्य अर्थात मतलब ये है कि उस समय लाजर जो कब्र में था, अर्थात पुनरुत्थान की सामर्थ जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक हम जितना भी सेवा करते रहेंगे,
क्योंकि लाजर यीशु मसीह के द्वारा जीवित किया गया। लाजर जो पुनरुत्थान की सामर्थ को प्राप्त किया, वही पुनरुत्थान की सामर्थ जब हमारे जीवन में आती है, तब जाके हम सेवा करते करते कभी भी नहीं थकेंगे। यहाँ पे मार्था को यीशु ने यही कहा कि तो बहुत बातों में घबराती और चिंता करती है। मतलब पहले उसके जीवन में चिंता आया, मार्था के जीवन में पहले चिंता आया, उसके बाद वो घबरा गई। और बाइबल इस बात को हमें कहती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आज हमारे जीवन जहां पर भी चिंता आएगी, तो हमारे जीवन में चिंता के साथ साथ एक घबराहट भरा जीवन हमारे पास आएगा। तो जीवन की कहानी 1 थिस्सलुनीके 5:23 के अनुसार आत्मा, शरीर और प्राण, ये मनुष्य जो है त्रिभागी प्राणी है। हमारे पास अगर पुनरुत्थान की सामर्थ अर्थात लाजर का जीवन नहीं, क्योंकि लाजर उस समय कब्र में पड़ा हुआ था और मार्था सेवा करते घबरा गई। मरियम के प्राण का जीवन है, वो यीशु के चरणों पास बैठ के यीशु के वचन को सुनने लगी। 42 पद में, लूका 10 के 42 में एक बात को यीशु मसीह ने कहा, परंतु मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। एक श्रेष्ठ चुनाव जो मरियम के पास था, जो एक अवसर मरियम के सामने था, उस चुनाव को मरियम ने कह लिया, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। आज हमारे पास भी ये अवसर है कि उस उत्तम चुनाव को, उस सर्वश्रेष्ठ भाग को, जो प्रभु का चुनाव हमारे जीवन के लिए, उस भाग को हम चुन के अर्थात उस पुनरुत्थान की सामर्थ को प्राप्त करके, अर्थात उस जी उठने की सामर्थ को प्राप्त करके, अर्थात पापों की क्षमा और उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करके उस चुनाव को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। इन वचनों के साथ जो वचन आज हमारे जीवन के लिए उन आशीषों के रूप में सामने आते हैं, हम अपनी जीवन की दशा को देख के पहचान सकते हैं कि सच में प्रभु आज हमारे जीवन से क्या चाहता है, आज हमारा चुनाव कैसा है, आज हमारे जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रही है कि नहीं। आज हमें एक अवसर, एक वचन और हम देखेंगे, भजन संहिता 27 अध्याय का 4 पद। भजन संहिता 27 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे कोई? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहाँ पे दाऊद राजा का 4 पद में कह रहे हैं, एक वर अर्थात इस वचन के साथ मैं उस प्रकाशन को सामने रख रहा हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया। वर अर्थात अर्धी पत्र, यह निवेदन, यह प्रार्थना, यह अनुरोध। तो यहाँ पे दाऊद राजा अपने प्रार्थना में प्रभु से एक निवेदन कर रहे हैं कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में या उसी के लगन में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। और तब ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि यहोवा का भवन कहाँ है। हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता इस वचन के साथ, क्योंकि 1 कुरिन्थी 3 के 16 में पौलुस ने इस बात को कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और हम देखें तो वहां लिखा है, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश कर देगा। तो 16 पद में कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का अनुग्रह जो आज हमारे जीवन में के लिए इस बात को प्रकट करे कि हम साथ मैं यहाँ का, क्या तुम नहीं जानते कि तुम अर्थात मैं और आप जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन को समर्पित किया, कह रहे तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अर्थात इस वचन को इस तरह से मैंने समझा कि इस मंदिर के अंदर मैं जाने पाऊं, मैं अपने जीवन के अंदर में जाने पाऊं। इस बात का प्रकाशन मेरे जीवन में आया, ये परमेश्वर का मंदिर है, परंतु मैं बाहर ही घूमकर भटक रहा हूँ। इस मंदिर में मुझे जाने की आवश्यकता है। दाऊद राजा की प्रार्थना कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। पौलुस इस बात को कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और यदि हम आगे और भी जाए, 2 कुरिन्थी 6 के 16 पद को पढ़ेंगे।
दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 16 पद। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। अब पौलुस यहाँ पर भी 16 पद में कह रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर, अर्थात इस पत्री को लिखने से पहले पौलुस ने कहा कि जो यीशु मसीह की बुलाहट में बुलाए गए, उसके लहू में शुद्ध किए गए, उसके आने की बाट जोते रहे, ऐसे लोगों को पौलुस इस पत्री को लिखा जो यीशु के लहू से पवित्र किए गए। और तब यहाँ पे 6 के 16 पद में करे, दूसरा कुरिन्थियों 6 के 16 पद में, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर और वो मेरे लोग हों। तब मैं इस बात को अपने जीवन के लिए देखने लगा कि परमेश्वर का ये मंदिर जो मैं स्वयं हूँ, इसमें परमेश्वर स्वयं वास करना चाहता है, और स्वयं परमेश्वर इस मंदिर में चलना फिरना चाहता है, और स्वयं परमेश्वर इस मंदिर के द्वारा एक प्रगटीकरण बनना चाहता है। क्या इस बात के लिए मैं तैयार हूँ? एक वचन और देखेंगे, यिर्मयाह 31 अध्याय का 31 पद से कुछ वचन देखेंगे। यिर्मयाह 31 अध्याय ये यिर्मयाह 31 अध्याय 31 पद से 33 पद तक, और से 33 तक। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 33 तक, 33 का नहीं, इसी का 33 तक पढ़िए। जी अंकल, 33 का। हाँ जी, नहीं, इसी का 31 का 33 तक। जी, आवाज कट रही है। हाँ, कोई बात जी, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और यहोवा की यह वाणी जो एक वाचा के साथ, जो उसने नई वाचा के साथ बांधा, जिसको हमने अभी दूसरा कुरिन्थियों 6 के 16 पद में हमने पढ़ा कि मैं अपनी वाचा उनके मन में समाऊंगा, व्यवस्था को, और उनके हृदय पे लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। इस तरह से प्रभु इस मंदिर में, जो स्वयं पौलुस इस बात की गवाही दे रहा है, इस मंदिर के साथ, इस मंदिर में स्वयं परमेश्वर आके एक प्रगटीकरण बन के अपने नाम की महिमा कराना चाहता है। हम फिर उसी वचन में आ जाएंगे, भजन संहिता 27 का 4 पद में, और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर में, जो ये स्वयं मंदिर है, इस मंदिर में आज मुझे ध्यान करने की आवश्यकता है। भजन संहिता 84 के 4 पद में भी कहा, क्या ही धन्य है जो यहोवा के मंदिर में रहते हैं। ऐसा कुछ वचन देखे तो यूहन्ना भजन संहिता 84 का 4, क्या ही धन्य है वो वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वे ही स्तुति करेंगे जो तेरे भवन में, अर्थात इस मंदिर में, जो परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में जो रहेंगे, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि अंदर में
आत्मा का जीवन है, अंदर में परमेश्वर का जीवन है, अंदर में वचन की भरपूरी है, और तब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर करते रहेंगे। ये दाऊद राजा अपने भजन में इस प्रकार से कह रहा है। एक वचन हम और देखेंगे, चलिए आगे और बढ़ते हैं। पहला राजा 3 अध्याय का 4 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे। पहला राजा 3 अध्याय उसके 4 पद से 10 पद तक। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत से के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। 4 पद में अगर हम देखें, 4 पद से आगे 3 अध्याय का 4 पद से आगे हम देख रहे हैं, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, और उसने जब बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर उसके बलिदान से प्रसन्न हो गया। और आगे हम देख रहे हैं कि उसने एक बात को सुलेमान राजा के सामने कहा कि तू जो चाहता है वो मुझसे मांग। और आगे हम देख रहे हैं वहां पे 10 पद में, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। कैसा वरदान मांगा? तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है कि न दीर्घायु, न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ। मतलब आज हमारे सामने यदि प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाता है तो आज हमारे सामने मांगने के लिए बहुत कुछ है। आज हम प्रभु से बहुत सारी बातों को मांग सकते हैं, ये दे वो दे, बहुत सारी जिसको हम वचन में हमेशा सुनते हैं। परंतु सुलेमान राजा कह रहा है कि मुझे सिर्फ बुद्धि और विवेक से भरा मन, बुद्धि और ज्ञान और जो परख की आत्मा, अर्थात जिन बातों को मैं नहीं समझ सकता। यहाँ पे लिखा है सुनने हारा मन, नीचे में लिखा है सुनने हारा मन, अर्थात आपके द्वारा जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं, अर्थात न्याय के आसन में बैठकर जिस बात को आप मुझे बताना चाहते हैं, अर्थात मेरी जीवन संबंधी उन सारी बातों को सुनने हारा मन आप मुझे प्रदान करें। उसने कहा, मैं तेरे वचन के साथ चुनौती है। यदि प्रभु आज हमारे अपनी प्रसन्नता को अगर प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करता है, और वो प्रभु यदि हमसे कहे कि मांग तू मुझसे क्या मांगता, तो आज हमारी मांग क्या रहेगी? क्या सच में ये सुलेमान राजा की तरह हम बुद्धि ज्ञान मांग सकते हैं? एक वचन और हम देखेंगे, हन्ना के जीवन को हम बहुत बार हन्ना के जीवन से हमने सीखा। वहां पर भी 3 जीवन की एक कहानी है। हन्ना 1 अध्याय का 10। जी अंकल। पहला शामिल पहला शमूएल 3 का 10 पद। 3 अध्याय 1 अध्याय का 10 पद। 1 अध्याय का 10।
थोड़ा पास में आ जाओ मसीह भाई, आपका आवाज कट रहा है। हाँ तो थोड़ा पास में आ जाओ। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हन्ना के जीवन के बारे में आप जानते हैं। उसकी एक सौत थी जिसका नाम पनिन्ना था और उसके पति का नाम एल्काना था। अब हन्ना का संतान नहीं था, परंतु पनिन्ना आशीषित थी, जो शारीरिक रीति से आशीषित थी। और एल्काना हन्ना का संतान नहीं होने के कारण से एल्काना हन्ना से ज्यादा प्यार करती थी। और इस बात से पनिन्ना हमेशा उसको चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी कि तेरा संतान नहीं है। इस तरह से उसको हमेशा दुखित करते रहती थी। और इस बात से एल्काना हमेशा अपने घर में बलिदान और प्रभु के उस मंदिर में जाके बलिदान कर, शायद हमें से कोई पाप किया हो। इस तरह से वो हमेशा उस बलिदान को परमेश्वर के आगे किया करता था। परंतु जब वो सिलो के मंदिर में 9 पद, इसका 9 पद पढ़िए तो जी। एक अध्याय का 9। अपनी दासी को ओजी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। और 9 पद में कह रहा है, और सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। ये हन्ना का जीवन, क्योंकि वो एक प्यारी थी, उसके कोख में संतान नहीं था। और यहाँ पे लिखा है व्याकुल अर्थात वो कड़वी अर्थात तो बहुत दुखी थी। और दुखी होने के कारण से वो यहोवा को प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। हन्ना की प्रार्थना, हन्ना की निवेदन और हन्ना के आंसुओं को और हन्ना के दुख को परमेश्वर ने देखा। और इसका 17 पद पढ़ेंगे। जी। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हाँ, हन्ना ने जो यहाँ पे वर मांगा था 10 पद में, व्याकुल होकर और प्रार्थना करने के द्वारा और बिलख बिलख कर रोने के द्वारा, और आगे उसने एक मन्नत भी मांगी थी कि यदि तू मुझे एक संतान दे, यदि तू मुझसे दृष्टि करके मुझे एक संतान दे, तो इस संतान को मैं तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। इस तरह से हन्ना ने वहां पे यह उस मंदिर में, किलो के मंदिर में यहोवा के सामने उस मन्नत को मानी थी। और एली उस बात से, एली तो उसकी भाषा को देख रहा था कि इसके होठ तो हिलते परंतु आवाज नहीं निकलते। और उसने हन्ना को कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी। और तब उसने उनकी सारी बातों को एली को बता दिया। और यहाँ पे 17 पद में एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वो दान दे। और इसने तो निवेदन किया प्रभु के सामने, इसने तो प्रार्थना किया प्रभु के सामने, इसने जो अर्जी परमेश्वर के सामने रखा, वो प्रभु ने सुन के उसे हन्ना को एक संतान परमेश्वर ने प्रदान किया। और यहाँ पे अगर 28 पद में देखें, 27-28 पद में कहें, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे वर मांगा, वर दिया, इसीलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देते हूँ। यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। और इस तरह से प्रतिज्ञा के साथ तो हन्ना ने उस मंदिर में परमेश्वर के साथ जो मन्नत मानी थी, उस मन्नत के साथ वो अपने बेटे अर्थात सामने रखा गया, उस सामेल को यहोवा के मंदिर में अर्पित कर दी। और आगे हम एक बात और सोचना चाहें तो हम देख सकते हैं फिलिप्पी 3 अध्याय का 3 अध्याय का मेरा फिलिपियो 3 का 17। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पद में पौलुस की बहुत बड़ी गवाही। और यहाँ पे पौलुस इस बात को फिलिप्पी की
कलीसिया को समझा रहा है, भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों पर बढ़ता हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आज हमारे जीवन में रहती है और प्रभु चाहता है कि उन सब बातों को, उन सारी परिस्थितियों को, चाहे हमारे जीवन में समस्या हो, चाहे हमारे जीवन में रोग बीमारी हो, चाहे हमारे जीवन में आर्थिक कोई समस्या हो, सारी बातों से हट के एक बात पौलुस अपने जीवन के लिए कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं। एक इनाम प्रभु ने हमारे लिए रखा है। क्या उस इनाम की लालसा आज हमारे जीवन में है? अर्थात यूहन्ना 15:16 में जैसे कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे। एक मुकुट, एक अवार्ड जो आज हमारे जीवन के लिए रखा गया और आज हम उन्हीं पुरानी बातों में अर्थात और मन फिराने और बपतिस्मा बहुत सारी बातें हैं, परंतु आज जो बात हमारे जीवन के लिए प्रभु रखा है, एक निशाना बनाकर हम उस आगे की ओर दौड़ते चले जाएं, जिसके लिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर उठाया। ये पौलुस की गवाही है, परंतु पौलुस की गवाही के साथ साथ आज यही गवाही हमारी हो कि इस काम के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। इसलिए पुरानी बातों को हमने, पुराना जीवन को छोड़ दिया, हमने पुराने जीवन, पुराने व्यवहार, पुराने रहन सहन को जिए, मगर एक बात की घटी आज हमारे जीवन में तो है जिसको उस मनुष्य के द्वारा प्रभु आज हमारे जीवन में सिखाना चाहता है। शायद कुछ बातों को जो आज पीछे रह गई, वो सारी बातें आज हमारे जीवन में रहती है। एक वजह जो 6 लाख जिसमें पुरुषों की संख्या थी, जो मिस्र देश से छुड़ाई गई और वो जब जंगल में आ गए तो अपना सुनी बातों को अर्थात फिर से वो मिस्र देश को देखने लगे, वहां के जीवन, वहां के रहन सहन को देखने लगे, वहां के खान पान को रहने देखने लगे और इस तरह से वे वहां पे वचन होता है विश्वास न लाने वाले ढेर हो गए। और आज हमने देखा भी पहले उनका सत्य, ये सारी बातें हमारी चेतावनी के लिए है और जो समझता है कि स्थिर हूँ वो चौकस रहे, हमारी चौकसी के लिए। यदि हमने इस जीवन को पाया, यदि हमने इस जीवन में को पाया तो आज अपने व्यक्तिगत जीवन को देखने की और चौकसी करने की आवश्यकता है। तो वचन और देखेंगे यूहन्ना 9:25 पद, यूहन्ना 9:25। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। अंधे को चंगाई मिल गई और लोग उसको बोलने लगे, उसने तुझे चंगा किया, क्या वो पापी था? यदि इसके तहत आप पढ़ेंगे तो सारी बातें आपके सामने खुल जाएगी। और उस बच्चे को यही बोला 24 पद में, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। यही हमारी गवाही है। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। वो तो स्वयं परमेश्वर का बेटा था। यूहन्ना 1:1 में अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में दोनों के अनुग्रह के साथ, और उसके द्वारा हम सब, अर्थात जिसने हमारे लिए उद्धार की योजना को अपनी देह में पूरा किया और जिसके द्वारा आज हम यहाँ तक पहुंचाया गए, इस बात को हम अपने जीवन में कह सके। मैं एक बात को जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूँ। ये प्रभु की ये गवाही है। उस मनुष्य ने जो एक लालसा के साथ यीशु के पास दौड़ते हुए आकर इस बात को कहा कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? और यीशु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता? उत्तम एक अर्थात परमेश्वर, और तू आज्ञाओं को तो जानता है, अर्थात व्यवस्था की बातों को मानता है कि तू चोरी मत करना, तू हत्या मत करना, तू व्यभिचार मत करना। उस लंबी लिस्ट को यीशु ने रखा।
और तब उसने कहा कि इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता है। तब वहां पे मेरा चेहरा नीचे होगा। ये व्यक्ति लड़कपन से आज मेरी क्या दशा है, आज बहुत सारी चीजें आज मेरे जीवन में कमी घटती है और यीशु उस व्यक्ति से प्रेम करके कहता है कि तुझमें एक बात की घटी है। 19 अध्याय का 20 पद पढ़े। 19 अध्याय का 20 पद। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह जी अंकल मत्ती 19 जी उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। इस अध्याय में मत्ती अपने पुस्तक में लिखता है, उस जवान ने उससे कहा, उन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करे कि हम अपने जीवन की उस घटी को देखें। मार्था जो सेवा करते करते घबरा जाती थी, चिंता करती थी और प्रभु ने उस पर प्रभु के ऊपर दोष लगाती थी, हे प्रभु तुझे क्या कुछ भी सोच नहीं कि मार्था ने कि मरियम ने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। प्रभु पे दोष लगा रही, मरियम पे दोष नहीं लगा रही, प्रभु पे दोष लगा रही। आज कहीं कहीं पे हम प्रभु पर भी दोष लगाते हैं और यही दोष लगाने के कारण से हमारे जीवन में चिंता और हमारे जीवन में घबराहट आने लगती है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करें। हम व्यवस्था की बातों को मानने की कोशिश तो करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में एक घटी रह जाती। तो प्रभु इस वचन के साथ हमें से प्रत्येक की सहायता करे और इस वचन के साथ हम अपने जीवन की दशा को पहचाने, उस निशाने की ओर हम दौड़ते हुए चले जाएं। और एक वचन और देखते हम प्रार्थना करेंगे, यूहन्ना 13 अध्याय का 34 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और 35 पद कह रहा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। मतलब ऐसा प्रेम हमारा हो, ऐसा हमारा प्रेम प्रगटीकरण बन जाए कि लोग जाने कि हम यीशु मसीह के चेले अर्थात शिष्यता का जीवन, उस बुलाहट के साथ जिसमें हम सब भागी हुए हैं, दौड़ जिसमें हम सब दौड़ रहे हैं, इस बात का प्रगटीकरण उस प्रेम के द्वारा हमारे जीवन में पूरा होने पाए। तब ऐसा एक आज्ञा के साथ हम जाएंगे। तो काम 17 अध्याय का 30 और 31 पद। तो काम 17 अध्याय प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 और 31। यस। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। यहाँ पे इस वक्त लिख रहा है, परमेश्वर अज्ञानता के समूह से आनाकानी करके हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मतलब परमेश्वर उन सब भागों को देखना नहीं चाहता और हम क्या करते, सिर्फ मन फिरा लेते हैं। बस मन फिरा के पश्चाताप करके और उस उत्थान की सामर्थ्य को जब तक अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, तब तक उद्धार का आनंद हमारे जीवन में प्राप्त नहीं होगा। मतलब हमारे जो भाई बहन मन फिराने की उस जीवन में जुड़े हुए हैं वचन की आशीषों के साथ, ताकि उनके जीवन को आज्ञा मन फिरा के पश्चाताप करके विश्वास साथ उस उत्थान की सामर्थ्य अर्थात जी उठने की सामर्थ्य अपने व्यक्तिगत जीवन में ग्रहण करके
उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है और अनाकानी करके हर जगह सब मनुष्य को मन की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन सब मनुष्य के लिए ठहराया कि मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। सो प्रभु इन वक्तों के साथ हमारी सहायता करे और हमें आशीषित करे और हमने जीवन की उस दशा को पहचाने की प्रभु आज हमारे इस बात की घटी है और उस घटी को हम प्रभु के सामने रखें और प्रार्थना करें प्रभु उस घटी पर हम आपकी सामर्थ के द्वारा जय प्राप्त कर सके और उन निर्बलताओं पर जय प्राप्त करें। और भागों में तो प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु आप क्षमा के खानी, आप दया के सागर हैं, आपने की और क्षमा करने की आपने प्रतिज्ञा किया है। हमें बल दीजिए, सामर्थ दीजिए ताकि हम सब जय को प्राप्त कर सकें। तो इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे आशीष दी थी, मैं आप सबों के सामने धन्यवाद। आगे परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सुंदर अद्भुत वचन जो हमारे समक्ष रखा गया, हमारे बीच में बोया गया और निश्चित रूप से हम लोग सभी लोग आशीषित हुए मेरे प्रियो। और के मसीह अंकल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के हम कोई बोल रहा कुछ? आगे हम प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रियो और मैं निवेदन करूंगा आगे के समय को डेविड भाई के हाथ में देता हूँ। या कुछ बोल रहे हैं आप? प्रार्थना कर लेते हैं जी, आपकी प्रार्थना से खत्म। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। आपने अपने दास के द्वारा, अपने बच्चे के द्वारा इस बात को रखा कि प्रभु हम उस स्थिरता की ओर बढ़ते चले जाएं। जैसा बहुत से वचनों से खोल करके हमें वचनों को पढ़ाया गया और हम सहमत हैं प्रभु कि हमारी उन कमियों पर जिन पर आपके वचन ने प्रकाशित किया, क्योंकि आपका वचन ही है जो हमें सिद्धता की ओर लाता है। इसलिए प्रभु बड़ी प्रार्थनाओं के साथ परिश्रम करके वचन हमारे सामने रखा गया, हम भी उसमें गंभीर होकर प्रार्थनाओं के साथ विचार विमर्श कर, यदि हमने ये जीवन पाया है तो ये जीवन को जीना है, और यदि नहीं पाया है तो बड़ा असंभव सा लगेगा। हमारे अंदर कमी घटी और सिद्धता का हमेशा एक द्वंद्व चलता रहेगा। पर प्रभु आप हमें अपनी समानता स्वरूप में इसलिए लाते हैं कि आपके वचन के दर्शन हमारे जीवन में पवित्र लहू का भी काम हो, ताकि वो खून, वो पवित्रता, वो धुलना और वो खून में जीना हमारा जीवन बन जाए। क्योंकि सब बातों के लिए पवित्र आत्मा एक एक क्षण हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करता है। जहां भी हम बाएं और दाएं होने लगते हैं, वो पीछे से कहता है मार्ग यही, इसी में चले चलो। हमें
मार्ग दिया है, जीवन अनंत दिया है, और वो सब कुछ परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमें उपलब्ध हुआ है। हमारे पाप क्षमा मनुष्य के पुत्र के द्वारा अवश्य हुए, पर हमें परमेश्वर के पुत्रत्व में बढ़ने का आपने अवसर दिया है, और सारी वो स्वर्गीय चीजें आपने हमारे जीवन में डाला है, जो हमें स्वर्गीय होने की प्रेरणा के साथ साथ स्वर्गीय जीवन को प्रकट करने के लिए बाध्य करे। सो पवित्र आत्मा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद हर एक के स्वास्थ्य और चंगाई में बने रखने के लिए। फिर भी कोई भाई बहन बच्चे निर्बल कमजोर हैं, घर में किसी प्रकार की किसी की कोई भी कमी घटी है, प्रभु यीशु, हमें यह होता है कि हम आपके सामने इन बातों को करें, इन बातों को मांगे, ताकि वो आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। भाई मसीह को आपने सहायता की आज। कल हेमंत भाई की मदद आपके द्वारा हुई थी। धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई मसीह के लिए बीते दिनों अस्वस्थ थे, निर्बल थे, आपने चंगाई दी है, और भी जो कमी घटी बनी हुई है वो सब चंगाई में परिवर्तित। प्रभु यीशु का हृदय से धन्यवाद निकलते रहे। हेमंत भाई के लिए भी, पूरे परिवार को, सबको आपने संभाला है। हम सब मिलकर भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी शारीरिक निर्बलता है आप जानते हैं और वो जानते हैं। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें भी चंगाई शिफा। प्रार्थना है आपके दास के लिए, जो कल प्रभु आपके वचन को लेकर पेश होंगे, क्योंकि हम सब इनके द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। बहन के लिए भी, बेला बहन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। सो प्रभु फिर से सब भाई बहनों को, बच्चों को, हर एक को आपके पवित्र हाथ में लाते हैं। मनीष भाई के लिए विशेषकर कि प्रभु जी विदेश में रहने के साथ साथ हर बात और बढ़ता चला, जो बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने। सो आप सहायता करें, प्रभु आपका अनुग्रह लगातार बने रहे। सो फिर से आपके दासों के लिए, जिन्हें प्रभु आप इन वचनों की आशीषों को दे रहे हैं, जिनके द्वारा हम आशीषित हो रहे हैं। सो कल और परसों के लिए भी भाई और बेला बहन के लिए लगातार हमारी प्रार्थना है कि ये आशीषित हों, इनका जीवन, इनके सब प्रिय लोग, घराने लोग, और विशेषकर कलीसिया उन्नति पाती जाए। आज के वचन के द्वारा हमें हमारे जीवन में बहुत सी बातों में समर्पण करना है, बहुत सी बातों में निर्णय करना है, ताकि प्रभु हमारा विवेक हमें दोषी ना ठहराए, आपके सामने वैसे ही पाए जाए जैसा आप चाहते हैं। मेरी भी सहायता करें, मुझ पर भी आपकी करुणा बनी रहे। आपके वचनों के लिए एक बार फिर से, पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आमीन।